बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, ये हमारा अलजब्राइक नंबर थ्योरी का कोर्स है और ये बेस करता है रिंग थ्योरी के ऊपर। इससे पहले हमें रिंग थ्योरी का पता होना चाहिए, जो कि आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं आपको उसका थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा रिंग थ्योरी का, बिल्कुल मुख्तसर सा मैं आपको बताऊंगा, ताकि हमें ये कोर्स पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले है रिंग। रिंग क्या होता है? रिंग एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, जिसको हम आर से शो करते हैं, और इसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि एन अलजब्राइक स्ट्रक्चर अब अलजब्राइक स्ट्रक्चर क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई बाइनरी ऑपरेशन पाया जाता है। बाइनरी ऑपरेशन। अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि उसके दो एलिमेंट हैं, ए और बी। फ़र्ज़ करें आप इनको ऐड करें तो जो आएगा तीसरा नंबर सी, वो भी उसी सेट में पाया जाए, तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, कि दो चीज़ों के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है। तो हमारा जो आर होता है, अगर उसमें ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ये मौजूद हों और मंदरजा झैल कंडीशन सेटिस्फाई हों, तो हम उसको रिंग कह देते हैं। वो कंडीशन कौन सी हैं? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो। नंबर 2 क्या है जी? सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ज़रब के लिहाज से सेमी ग्रुप हो। और नंबर 3, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पाए जाएं उसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अब ये लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? मसलन ये देखें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है ए डॉट बी प्लस सी। इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट। सिमिलरली राइट के लिए ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी डॉट सी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे ए डॉट सी बी डॉट सी। तो ये लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपके सामने लिख दी है। अगर ये सारी कंडीशन किसी एक सेट के अंदर पाई जाए, नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, तो उसको हम रिंग कह देंगे। अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये अबिलियन ग्रुप क्या होता है? इसका मैं थोड़ा सा आपको तारफ़ करा देता हूँ। अबिलियन ग्रुप वो होता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट अबिलियन ग्रुप कहलाता है अगर उसके अंदर ये वाली 5 चीज़ें पाई जाएं। कौन कौन सी? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद इन्वर्स मौजूद हो, हर एलिमेंट का इन्वर्स हो, आइडेंटिटी हो, ये ग्रुप बन गया। और कम्यूटेटिव अगर लॉ पाया जाता है उसमें, कम्यूटेटिव लॉ, तो फिर उसको कहते हैं एबिलियन ग्रुप। तो ये 5 चीज़ें बन गई। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर ये 5 चीज़ें होंगी तो उसको हम कह देंगे अबिलियन ग्रुप। तो हमारे रिंग के लिए कंडीशन क्या है? उसको प्लस के लिहाज से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप, एक नॉन एम्प्टी सेट सेमी ग्रुप कहलाता है कब? अगर उसके अंदर क्लोजर लॉ हो और एसोसिएटिव लॉ हो। क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ अगर मौजूद है तो उसको हम कह देंगे सेमी ग्रुप। और ये दो कंडीशंस मैंने आपके सामने लिख दी। अब अगर ये सारी चीज़ें किसी नॉन एम्प्टी सेट में पाई जाएं तो उसको हम कह देते हैं रिंग। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये सेट लिखा, सेट ऑफ इंटीजर्स। मुझे बताएं क्या ये रिंग है कि नहीं?
अगर ये हमारी ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है तो हम क्या देंगे कि ये रिंग है। फॉर एग्जांपल, क्या इसमें क्लोजर लॉ पाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? मतलब अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करता हूँ जैसे 1 और 2 तो मेरे पास 3 आता है। अब वो 3 किस में मौजूद है? वो Z में बिलोंग करता है। अब एसोसिएटिव देख लेते हैं। ये देखें, ये आता है जी 6, तो 6 भी Z में मौजूद है, एसोसिएटिव लॉ भी हो गया। हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, तो इसके अंदर -1 मौजूद है कि अगर मैं उसको +1 में करता हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाती है। आइडेंटिटी भी मौजूद है। अगेन कम्यूटेटिव लॉ भी पाया जाता है कि अगर मैं 3+1 करूँ या 1+3 करूँ मेरे पास आंसर सेम आता है। तो प्लस के लिहाज से ये अबेलियन ग्रुप बन गया। अब मैं देखता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैं चेक करता हूँ, 2 एलिमेंट ले लेता हूँ 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ये बिलोंग कर रहा है जी से। एसोसिएटिव भी चेक कर लेता हूँ 2.3.4, तो ये कितने हो गए 24, ये भी जी से है। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर लॉ इसमें पाया जा रहा है, तो ये सेमी ग्रुप भी बन गया। सिमिलरली जो बाकी दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो भी होल्ड करेंगे। तो हम कह देंगे कि Z जो है वो हमारा रिंग बनता है, Z हमारा रिंग बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये हमारा रिंग बनता है? तो ये नहीं बनता। वजह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 का होना मस्ट है, तो n के अंदर तो 0 मौजूद ही नहीं है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ रिंग। Q सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रिंग्स, तो ये सारे रिंग हैं। उसके बाद आ जाता है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? जिसके अंदर क्लोजर लॉ पाया जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि मतलब जैसे ऊपर हमने Z की मिसाल ली है, तो आप इसके कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें, 3 और 4 मैं ले लेता हूँ, इनको आप मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाता है 12। सिमिलरली 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें, वो भी 12 आता है। तो इनकी तरतीब चेंज करके हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा सेम आया। तो इसका मतलब कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। अगर किसी सेट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पाया जाए उसको कह देते हैं कम्यूटेटिव रिंग। अगर किसी रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो 1, उसको कह देते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और इसको सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसके एग्जांपल्स, Z कम्यूटेटिव रिंग है तो इसमें 1 भी पाया जाता है, तो इसका मतलब ये बना कि ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है क्योंकि इसमें 1 मौजूद है।